अगर आप एक कामयाब ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपके लिए मार्केट में ट्रेंड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्राइस एक्शन का। मार्केट में आप चाहे कोई भी टेक्निक का यूज़ करते हो, उन सब में ट्रेंड लाइन का बहुत ही खास किरदार होता है। ट्रेंड लाइन आपकी ट्रेडिंग का बुनियादी पार्ट है। अगर आप ट्रेंड लाइन्स को पूरी तरह ड्रा करना सीख जाते हो तो आप ट्रेडिंग में 70% माहिर बन जाते हो। आज हम अपनी इस वीडियो में ट्रेंड के अंदर बनने वाले ट्रेंड को ड्रॉ करना सीखेंगे। मार्केट में ट्रेंड के अंदर ट्रेंड कब और क्यों बनते हैं और हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आई एम लुकमान आसी एंड दिस इज द आसी फॉरेक्स। गाइस, आज हम सीखने वाले हैं कि ट्रेंड के अंदर बनने वाले ट्रेंड को कैसे ड्रॉ किया जाता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ट्रेंड के अंदर ट्रेंड वाला कंसेप्ट है क्या, इसका क्या मतलब है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल निकाल के रखी है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ये स्विंग था, प्राइस यहाँ से ऐसे अपसाइड गई, वापस यहाँ आई और लास्ट हाई को ब्रेक कर दिया मार्केट ने अपसाइड जाके। तो हमें पता चला कि हमारा लास्ट हाई भी ब्रेक हुआ, ठीक है, और हमारा ये दूसरा स्विंग पॉइंट भी हमें मिल गया। जैसा कि हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए दो स्विंग पॉइंट्स की जरूरत होती है, तो हम इन दोनों को आपस में मिला के ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन अब गाइस, यहाँ पे मसला ये आता है कि आपने ट्रेंड तो ड्रॉ कर लिया, लेकिन मार्केट जब नीचे आई डाउन साइड तो आपकी ट्रेंड लाइन तक नहीं पहुंच सकी, आपकी इस ट्रेंड लाइन तक आ ही नहीं सकी और इससे पहले ही अपसाइड निकल गई। तो यहाँ पे मसला ये है कि जब मार्केट आपकी ट्रेंड लाइन पे ही नहीं आई तो आप ट्रेड कैसे करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे ये सबसे बड़ा मसला है कि हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई तो किया लेकिन मार्केट हमारी ट्रेंड लाइन तक नहीं आ सकी, हम ट्रेड नहीं कर सके। तो ये पूरा निज़ाम क्या है, इसको हम थोड़ा सा वाइट बोर्ड पे समझते हैं। गाइस, यहाँ पे मैं खुद से आप लोगों को कुछ थोड़ा सा ड्रॉ करके समझाता हूँ कि ये पूरा निज़ाम क्यों बनता है, कब बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक डाउन ट्रेंड था, मार्केट आपके डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुई, मीन्स के प्राइस ने डायरेक्शन चेंज की। तो यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस पहले ऐसे चल रही थी, उसके बाद थोड़ा ज्यादा स्पीड से चलने लगी, फिर थोड़ा और ज्यादा स्पीड से, ऐसे मजीद स्पीड बढ़ाई मार्केट ने, कुछ ऐसे और फिर ऐसे। यहाँ पे ये देखें कि प्राइस जितना अप साइड जा रही थी, ठीक है, उतना डाउन साइड ऑलमोस्ट आ रही थी। यहाँ पे भी सेम ऐसे था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ज्यादा अप साइड गई और डाउन साइड में कम आई, मजीद अप साइड ज्यादा गई, डाउन साइड में उससे भी कम आई। यहाँ पे अप साइड बहुत ज्यादा गई और डाउन साइड थोड़ा सा आई। तो सेम ऐसे मार्केट जब चल रही होगी तो आपकी ट्रेंड लाइंस जो है, अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो पहले ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई, उसके बाद ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई, उसके बाद ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई, उसके बाद ये वाली, ठीक है, और उसके बाद ये वाली। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहले आपका ये ट्रेंड ड्रॉ हुआ, उसके बाद ये, उसके बाद ये वाला ट्रेंड, फिर नेक्स्ट ये वाला ट्रेंड ड्रॉ हुआ और उसके बाद ये। तो गाइस, यहाँ पे अगर आप देखें प्राइस यहाँ से कुछ इस तरह से चली, ठीक है, और अप साइड में ऐसे सीधा स्ट्रेट खड़ी हो गई। तो ये एक पैटर्न भी कहलाता है, कब पैटर्न इसको कहते हैं। लेकिन अभी हम पैटर्न वाली साइड में नहीं जाएंगे, अभी हम ट्रेंड लाइन्स को ड्रॉ करना सीख रहे हैं। तो मार्केट में यहाँ पे अगर आप कुछ निज़ाम को समझो तो मार्केट पहले छोटा छोटा चल रही थी, ठीक है, उसके बाद मार्केट बड़ा बड़ा चलना स्टार्ट हुई, क्योंकि मार्केट में अप साइड का रुझान बढ़ गया, बायर्स ज्यादा आ गए, मार्केट डाउन में कम आती थी और बाय में ज्यादा जाती थी। तो ऐसी हालत में मार्केट आपके ट्रेंड के अंदर ट्रेंड्स को ड्रॉ करेगी। अब हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और इन पे ट्रेड कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे ये ट्रेंड ड्रॉ किया था, मार्केट आपके ट्रेंड पे वापस आई ही नहीं, आप कैसे ट्रेड करोगे। उसके बाद यहाँ पे ये वाला ट्रेंड था, मार्केट यहाँ भी आपके ट्रेंड पे वापस नहीं आई, आप कैसे ट्रेड करोगे। उसके बाद ये वाला ट्रेंड, मार्केट आपके इस ट्रेंड पे भी नहीं आई, तो आप रिवर्सल ट्रेड कैसे कर पाओगे ऐसी सूरत में, ऐसी हालत में जब मार्केट इस तरह से कुछ का पैटर्न बना रही हो। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे अलग से ड्रॉ करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास डाउन ट्रेंड था, प्राइस ने आपका डाउन ट्रेंड ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद प्राइस वापस आई, आपके पिछले लो के करीब उसने एक और लो दिया और ऊपर चलेगी। अब यहाँ पे आपको एक ये लो मिला, उसके बाद ये हायर लो मिला और आपके रूल रेगुलेशन के मुताबिक आपका लास्ट हाई भी ब्रेक हुआ। तो आपके पास ये दोनों पॉइंट वैलिड हुए, आपने ट्रेंड लाइन को
ड्रॉ कर लिया, तो वेल एंड गुड, आपकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई। अब यहाँ पे मसला क्या हुआ, मसला ये हुआ कि मार्केट जब वापस आना स्टार्ट हुई तो आपकी ट्रेंड लाइन तक नहीं पहुंची, थोड़ा ऊपर से ही वापस चली गई। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम वही फार्मूला कि आपका ये लास्ट लो कब वैलिड होगा, जब मार्केट आपके इस लास्ट हाई को ब्रेक कर देगी। यहाँ पे आपका ये लास्ट हाई ब्रेक हुआ, आपका ये वाला न्यू लो जो था अब ये भी वैलिड हो गया ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जो मार्केट का ये प्रीवियस लो था, ठीक है, इसको और इस लास्ट लो को मिला के ट्रेंड लाइन को कुछ ऐसे ड्रॉ करोगे। तो अब नेक्स्ट मार्केट आपकी इस ट्रेंड लाइन पे वापस अगर तो आती है तो वेल एंड गुड, आप यहाँ पे ट्रेड करोगे, मार्केट अपसाइड निकल गई। लेकिन अगर प्राइस नहीं आती, फॉर एग्जांपल एक दफ़ा आई, दूसरी दफ़ा फिर से मार्केट आपकी इस ट्रेंड लाइन पे नहीं आती और यहाँ थोड़ा ऊपर से ही प्राइस वापस पलट जाती है, तो सेम फार्मूला, आपका ये लास्ट लो था, आप वेट करोगे अपने इस लास्ट हाई के ब्रेक होने का। तो जैसे आपका लास्ट हाई ब्रेक हुआ, अब आपके पास वही प्रीवियस एक लो होगा और लास्ट लो होगा, मतलब ये आपका प्रीवियस लो, उसके बाद ये आपका लास्ट लो, आप इन दोनों को मिला के फिर से ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे। अब मार्केट आपकी इस ट्रेंड लाइन पे आती है, ठीक है, आप यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड करोगे। लेकिन अगर नहीं आती तो सेम वही फार्मूला अगेन आप अप्लाई करोगे, मार्केट के साथ साथ चलोगे, मार्केट के बिल्कुल साथ साथ हमने ट्रेंड लाइन्स को लेके चलना होता है। जैसे अब ये ट्रेंड लाइन्स हम ड्रॉ खुद से नहीं कर रहे, मार्केट ये सिनेरियो बना रही है, मार्केट ये फॉर्मेशन रेडी कर रही है, इसी स्ट्रक्चर में है मार्केट, तो हम मार्केट को फॉलो कर रहे हैं, मार्केट जिस साइड जा रही है हम भी वैसे वैसे मार्केट के साथ ट्रेंड लाइन्स को ड्रॉ करते हुए जा रहे हैं। और जहां पे मार्केट सी पॉइंट मींस, अब यहाँ पे बात की जाए कि हम ट्रेड कब करते हैं, तो हम अपनी ट्रेंड लाइन पे सी पॉइंट पे ट्रेड करते हैं। इट मींस कि मार्केट जब हमें 2 स्विंग पॉइंट्स देती है तो हमारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ होता है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ होने के बाद जब मार्केट हमें सी पॉइंट पे ट्रेंड लाइन को टच देती है तो हम यहाँ पे अपनी ट्रेड आइडेंटिफाई करने के बाद ट्रेड ओपन करते हैं और प्राइस अप, कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन पे ट्रेड की जाती है। इसके ऊपर मजीद डिटेल से वीडियोस बनाएंगे कि किस तरह ट्रेड को कंफर्म किया जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे बात हो रही है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के हवाले से। तो हम गाइस कुछ इस तरह से ये पूरा निज़ाम जो मार्केट ने बनाया, हम कुछ इस तरह से मार्केट के साथ साथ चलते हैं। इसको बोलते हैं ट्रेंड के अंदर ट्रेंड का ड्रॉ होना। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस मार्केट के साथ साथ चलना है। हमारा बेसिक रूल जो है उसको ही फॉलो करना है। हमारा बेसिक रूल क्या है, फॉर एग्जांपल दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। यहाँ पे प्राइस आपको एक लो देती है, किसी और जगह शिफ्ट होती है, उसके बाद वापस आती है, आपको एक हायर लो देती है और आपके लास्ट हाई को ब्रेक करती है। तो जब आपका लास्ट हाई ब्रेक मार्केट कर दे तो आपका ये पॉइंट वैलिड होता है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। ये है आपका बेसिक फार्मूला ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो आपने इस पूरे सिनेरियो में भी आपने ऐसे ही इसको अप्लाई करना है। नेक्स्ट जो भी आपको लो मिले, यहाँ पे आपको ये लो मिला, ठीक है, आपने लास्ट हाई के ब्रेक होने का वेट करना है। जैसे ही मार्केट ने लास्ट हाई ब्रेक किया, आपका ये वाला पॉइंट वैलिड हुआ, आप इसको प्रीवियस लो के साथ मिला के ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दोगे। ये सिंपल सा तरीका है, आप लोगों ने इसे प्रैक्टिकल भी करना है। प्रीवियस डेटा जो मार्केट का आपके चार्ट पे नज़र आता है, आपने उस पर इस चीज़ को अप्लाई भी करना है। तो गाइस ये था कुछ ट्रेंड के अंदर ट्रेंड के ड्रॉ होने का निज़ाम। यहाँ पे मार्केट कुछ इस तरह से आपको चलती हुई नज़र आएगी। जब आप अपने चार्ट को जूम आउट करके देखोगे तो प्राइस कुछ इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी होती नजर आएगी आपको। ये होता है ट्रेंड के अंदर ट्रेंड का ड्रॉ होना। तो गाइस अब चलते हैं हम अपने MT4 पे और यहाँ भी कुछ लाइव एग्जांपल अपने चार्ट पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक अप ट्रेंड नज़र आ रहा है, अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ये एक डाउन ट्रेंड था, मार्केट ने आपके इस डाउन ट्रेंड को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद प्राइस यहाँ स्टे कर गई, ठीक है। तो जब तक प्राइस आपके इस लास्ट हाई को ब्रेक नहीं करती तो आपका यहाँ से कोई भी पॉइंट बी पॉइंट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे जैसे प्राइस ने आपके लास्ट हाई को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आपका ये A पॉइंट और आपका ये B पॉइंट, आप इन दोनों को मिला के इस तरह से कुछ ट्रेंड लाइन को
ड्रॉ करते हो। तो जैसे ही आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, प्राइस अपसाइड जाने के बाद वापस जब मार्केट आई तो आपको मार्केट ने यहाँ सी टच भी दिया, मतलब तीसरा टच भी आपकी ट्रेंड लाइन पे आपको मिला। उसके बाद मार्केट अपसाइड निकल गई, ठीक है। लेकिन जब दोबारा वापस आई तो आपकी इस ट्रेंड लाइन पे नहीं आई, ऐसे ही अपसाइड में चली गई। तो आप यहाँ पे ट्रेड कैसे करते? यहाँ पे तो सी पॉइंट पे आपने कर ली, लेकिन यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते तो कैसे करते? मार्केट तो आपकी ट्रेंड लाइन पे ही नहीं आई। तो इसको थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें, फॉर एग्जांपल ये आपकी ट्रेंड लाइन थी, और उसके बाद गाइस यहाँ पे हमें मार्केट ने ये जो आपका लास्ट हाई था, आपने इसको देखना है, इसका ख्याल करना है। जब आपका लास्ट हाई ब्रेक हुआ तो आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट ये वैलिड हुआ आपकी मज़ीद ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो आप क्या करोगे? अपने प्रीवियस लो और लास्ट लो को मिला के, ठीक है, आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हो। तो जब आप इस तरह ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, आप देखें कि आपके इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने पूरी रिस्पेक्ट दी। जब मार्केट ने आपके इस लास्ट हाई को ब्रेक किया तो आपका ये वाला पॉइंट वैलिड हो गया। आप प्रीवियस लो और लास्ट लो को मिला के जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, तो गाइस देखो मार्केट ने आपकी इस ट्रेंड लाइन को कैसे रिस्पेक्ट दी और अपसाइड निकल गई। अब यहाँ पे बात की जाए कि एक दफ़ा रिस्पेक्ट मिली यहाँ पे, उसके बाद मार्केट वापस इस पे भी नहीं आई। तो गाइस यहाँ पे मार्केट ने आपकी इस ट्रेंड के अंदर बनने वाले ट्रेंड पे एक दफ़ा यहाँ पे आपको एंट्री दी, या लेट्स सपोज 2 दफ़ा दी, उसके बाद मार्केट ने मज़ीद ट्रेंड के अंदर ट्रेंड को ड्रॉ किया, मतलब एक मज़ीद हायर लो दे दिया, आपकी ट्रेंड लाइन तक नहीं पहुंच सकी। तो अब आप इसको कैसे मैनेज करोगे? सेम वही फार्मूला, आपका जो लास्ट लो बना, ठीक है, ये कब वैलिड होगा? ये आपके इस लास्ट हाई के ब्रेक होने के बाद वैलिड होगा। तो जैसे आपका ये लास्ट हाई भी ब्रेक हुआ तो आप इस प्रीवियस लो और लास्ट लो को मिला के इस तरह से ट्रेंड लाइन को ड्रा करोगे। तो गाइस जब आप ऐसे ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हो तो देखें आपके इस ट्रेंड लाइन के ड्रा होने के बाद आपने ये जो लास्ट लो और प्रीवियस लो को मिला के ट्रेंड लाइन को ड्रा किया था, मार्केट ने उस पर आके सी टच, मतलब दोबारा से आपकी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी, और आप यहाँ पे अगर ट्रेड करते तो मार्केट ने आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया। लेकिन गाइस ये सारी चीज़ें आप तब ही समझ सकते हो, तब ही कर सकते हो जब आपको प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी आए, आपको पता हो कि कब किस सिचुएशन में कौन सी ट्रेंड लाइन ड्रा होगी और कौन सी ट्रेंड लाइन पे वर्क होगा। अब यहाँ पे जिन दोस्तों को ये नहीं आइडिया कि ट्रेंड के अंदर भी ट्रेंड ड्रा होते हैं, तो उनके लिए तो ये सारा निज़ाम ही गलत है, उनके लिए ट्रेंड लाइन बेकार है। वो तो कहते हैं कि ट्रेंड लाइन काम ही नहीं करती, लेकिन मेरे अजीज़ ट्रेंड लाइन काम करती है अगर आपको प्रॉपर ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने आते हों। तो गाइस जब आपको प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रा करनी आएगी तो आपको ट्रेंड लाइन पे मार्केट चलती हुई भी नज़र आएगी। आपको लगेगा कि मार्केट तो चलती ही ट्रेंड लाइन पे है और किसी चीज़ पे चलती नहीं। मार्केट में 2 ही चीज़ें काम करती हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। तो आप कोशिश करें कि प्रैक्टिकल करें, मार्केट के प्रीवियस डेटा पे ट्रेंड लाइन्स को ड्रा करना, उनको समझना और उन पे काम करने की कोशिश करें। तो गाइस आपने अपने बेसिक फार्मूले को कभी इग्नोर नहीं करना, मतलब कि जो बेसिक हमारा फार्मूला है ट्रेंड लाइन को ड्रा करने का, हर जगह पे वही अप्लाई होगा। यहाँ पे जो ट्रेंड के अंदर ट्रेंड ड्रा हो रहे हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है, ये भी उसी फार्मूले के तहत ही ड्रा हुए हैं। वो फार्मूला क्या है? आपका ए पॉइंट मिलने के बाद मार्केट जब डाउन आती है तो आपका बी पॉइंट कब वैलिड होगा? जब मार्केट आपके लास्ट हाई को ब्रेक करेगी। जब आपका लास्ट हाई ब्रेक हुआ तब आपका ये बी पॉइंट वैलिड हुआ। अब आप इस पे ट्रेंड लाइन ड्रा करोगे। तो यहाँ पे भी हमने इस पूरे सिनेरियो में भी हमने इसी फार्मूले को अप्लाई किया है। तो आप भी गाइस ऐसे ही अप्लाई करके ट्रेंड के अंदर ट्रेंड्स को ड्रा कर सकते हो और उन पे ट्रेड कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।